और देखिए, बूंदी से भी बड़ी खबर यह है कि बाढ़ में फंसे युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। हनुमान चौबदार को एसडीआरएफ ने बचा लिया है। दरअसल एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सकुशल निकाला है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। रस्सी के सहारे जो है युवक को वहां से निकाल लिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि खेत पर जाने के बाद नाले में आए उफान को देखते हुए ये यहाँ पर फंस गया था। गनीमत रही कि एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और तुरंत ही जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इस युवक को यहां से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि ऐसे प्रदेश में बहुत सारी तस्वीरें हैं जो ये साफ बता रही है कि इस वक्त बाढ़ और बारिश का जो खतरा है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। अभी आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अति से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और उसी की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। और इस तरीके के हालात प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सर्वे किया जा रहा है और इस जल भराव वाली स्थिति से निपटने के लिए लगातार एसडीआरएफ की दल इस वक्त लगातार जो है मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू के लिए जुटे हुए हैं सभी टीम मेंबर्स। और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि अचानक से जब पानी का सैलाब आ जाता है तो कैसे लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। हालांकि कई बार प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि आप इस वक्त ऐसे इलाकों में मत जाइए जहां पर आपको खतरा नजर आता है। जाहिर तौर पर अगर आप उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आप इन सब चीजों से पहले से ही भली भांति जानते हैं कि ये हादसे ऐसे हो सकते हैं, तो उससे पहले आपको सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, खेत में इस वक्त काम पर जाने की जरूरत क्या थी, जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, जगह जगह पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं, यहाँ तक कि फोन पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं कि ये इलाके अभी रेड जोन में है। और आप देखिए जरा, ये है सैलाब का मंजर। ये तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है, ये अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। पहली तस्वीर से शुरुआत करते हैं। सड़क पर सैलाब बूंदी के लाखेरी में नजर आ रहा है। धौलपुर में भी आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से उर्मिला सागर बांध का जलस्तर बढ़ा है कि वहां पर जो जेसीबी है वो लगाकर कटाव को पाटा जा रहा है। बनास नदी में 17 लोग फंस गए, हालांकि उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और उसके बाद अजमेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अजमेर तो पूरी तरीके से डूब चुका है। बारिश का कहर वहां पर जारी है। बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं बूंदी में, वहां पर तो एक युवक तक बह गया है। अजमेर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर तेज बहाव में एक युवक के बहने की खबर है। स्कूल में पानी भर गया है। जोधपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मुरेल बांध ओवरफ्लो हो चुका है जिस वजह से कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। दौसा की तस्वीर आपके सामने है। देखिए, तालाब बांध लबालब नजर आ रहे हैं। और ये केलवाड़ा राजसमंद की तस्वीरें। हालांकि जून जुलाई में जो बारिश शुरू हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों को, खास तौर पर राजस्थान के लोगों के लिए जो बारिश का संकट है और उसी के साथ ही ये संकट राहत भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सारे बांध जो हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। लेकिन पाली में भी तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे इस बारिश का अटैक ये है कि सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो गई हैं। बूंदी और जैसलमेर और दूदू की तस्वीरें भी आपके सामने, कहीं पर उफान पर नदी है तो कहीं तालाब लबालब हो चुके हैं। करौली, कोटा, मोई कला, कोटा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो मवेशी हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर, श्रीगंगानगर, अजमेर के ड्रोन शॉट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सैलाब की तस्वीरें सच में डरा देने वाली है। श्रीगंगानगर में एक पुराना मकान जो है वो गिर चुका है, जर्जर बिल्डिंग गिरी है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इन बिल्डिंग को जब पहले ही चिन्हित करना था तो प्रशासन कहां था, ये भी बड़ा सवाल उठता है। बस स्टैंड श्रीगंगानगर का पानी पानी हो चुका है, वहां पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आवागमन करने में। और संगम विहार में 5 फीट तक पानी भर गया है कि वहां पर नाव का सहारा लिया जा रहा है। मोटर बोट्स के माध्यम से लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश से एक मकान गिर गया। और सवाई माधोपुर की तस्वीर है जहां पर रेस्क्यू किया गया है एक युवक जो गहरे बांध में गिर गया था। बांध, झील, तालाब सब लबालब, हर तरफ सैलाब, आफत बेहिसाब, घर, दुकान, गलियां बनी तालाब। प्रदेश भर में इंद्रदेव मेहरबान है। अजमेर में जारी झमाझम बारिश का दौर, आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई, लेकिन अच्छी बारिश से कई जगह जल जमाव के हालात हो गए हैं। अजमेर में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद स्थिति काफ़ी विकट है। अजमेर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। 2 से लेकर
5 फीट तक जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी खराब है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इससे पहले बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर भर चुकी है और स्थिति जो है विकट आम जनता के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों जो है वो डूबी पड़ी है। अंदर तो स्थिति और विकट है। अभी जैसे हमारे अंदर तो कमर तक पानी है, आगे तो अंदर तो कमर तक पानी है। कोटा में लगातार बारिश का दौर चलने से कोटा ग्रामीण के मोई कला में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। वहीं कोटा संभाग में भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बूंदी में भी अच्छी बारिश हुई है। नैनवा उपखंड में दुगारी बांध ओवरफ्लो हो गया। दुगारी कस्बे में मकान दुकानों में भी पानी भर गया। उधर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंग में भी तेज बारिश का दौर जारी है। टोडा रायसिंह क्षेत्र के गोलेडा गांव में रपट पार करते समय अचानक तेज बहाव में बनास नदी में 17 लोग फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है। करौली में भी शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई। होली खिड़किया मार्ग पर राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जलभराव के हालात हो गए। कलेक्ट्रेट रोड पर भी गौशाला के सामने सड़क पर पानी बह रहा है। इसके चलते राहगीरों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा। जोधपुर के लूणी क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जलभराव के हालात हैं। कई जगह सरकारी स्कूलों में पानी भर गया है। इसके चलते स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा। उधर पाली में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। इसके चलते सड़कें दरिया बन गई हैं और शहर में सड़कों पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। कई कॉलोनियों में 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी भी नहीं निकला था कि फिर से तेज बारिश हो जाने से हालात और भी खराब हो गए। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में घरों में पानी भर गया है। उधर मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर, सिरोही और उदयपुर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ट्रफ रेखा बाड़मेर से लेकर पूर्वी भारत के कटक तक फैली हुई है। इसके चलते प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से बारिश का दौर कुछ कमजोर पड़ने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से किनारे के इलाके डूबे नजर आ रहे। गांव के गांव टापू बन चुके हैं। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप। उफनती नदियों का कोहराम। गांव, मोहल्ले, स्कूल डूबे। सैलाब में फंसी जिंदगियां। जल प्रलय के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का भयानक असर दिखने लगा है। नदी के किनारे इलाके डूबे नजर आ रहे हैं तो गांव के गांव टापू बन चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बाढ़ से लोग खौफ में आ चुके हैं। बिल्डिंग के चारों ओर बहता तेज पानी और इस पर फंसी 11 जिंदगियां। इन जिंदगियों को बचाने के लिए चल रही है जद्दोजहद। मध्य प्रदेश के रीवा के सगरा थाना इलाके में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से फैला कि किशन नाले में अचानक बाढ़ आ गई और वहां बन रहे एक अस्पताल में काम कर रहे मजदूर फंस गए। सामने खौफनाक लहरें थीं, लिहाजा इन मजदूरों ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जाकर शरण ले ली। इस बीच मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बगैर वक्त गंवाए सभी मजदूरों को नाव के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एमपी के रीवा से बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बाद टोंक नदी की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसका असर किनारे बसे गांव में दिखने लगा है। सामने आई एक तस्वीर में एक गांव टापू बना नजर आया। इस गांव में 20 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे नजर आए। बिहार के छपरा के सबलपुर गांव में
गंगा और गंडक नदियों ने एक साथ तबाही मचा दी। बद्री घाट पर गंगा का तेज कटाव शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में कई घर नदी में समा गए। कटते हुए नदी के किनारे बहते मकान लोग बेबस निगाहों से देख रहे थे। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके का हाल देखिए। मोहल्ले और गलियों में सैलाब बहता दिखाई दिया और इस सैलाब में वहां खड़ी कार और मोटरसाइकिलें सब डूबी नजर आईं। अब जरा सड़कों का हाल देखिए। पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई उफनती दरिया हो। देखकर हर कोई खौफ में है। अब जरा बाढ़ के प्रकोप की ये तस्वीरें देखिए। गलियों में पानी का प्रवाह इस कदर था कि लोग उससे जूझते नजर आए। कोटा के रामगंज मंडी में भारी बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मकान, दुकान, एटीएम सभी जगहों पर बाढ़ का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के बीच एक जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर सामने आई। धंधेरा नदी उफान पर है, लेकिन इस बाढ़ के बीच कुछ युवक जानलेवा धंधा करते दिखाई दिए। आरोप है कि कुछ युवक पैसे लेकर मोटरसाइकिलों को लादकर एक पार से दूसरे पार ले जा रहे हैं। अगर जरा सी चूक हो जाए तो ये लोग पल भर में काल के गाल में समा सकते हैं। राजस्थान के अलवर से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। भारी बारिश ने सरकारी स्कूल को तालाब में बदल दिया। बारिश का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि स्कूल का मैदान, बरामदे और क्लासरूम तक सब जलमग्न हो गए। क्लासरूम में घुटनों तक पानी भर गया। पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई। छात्र छात्राएं और शिक्षक घंटों तक फंसे रहे। कर्नाटक के मंगलुरु में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। वहां भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कई जगह पेड़ गिर गए और कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है।